आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 में डॉपलर्स इफेक्ट्स के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। एमसीक्यूज की मैं आपसे बात करूंगा। एमसीक्यू नंबर 1 में हम बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द चेंज इन पिच ऑफ द साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द लिसनर ऑफ द सोर्स। आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट के अंदर मेरे पास एक सोर्स होता है जहां से साउंड इमिट होता है। जो साउंड इमिट करता है बेटा वो कहलाता है मेरे पास सोर्स। जो खड़े होकर वहां पर सुन रहा होता है वो कहलाता है मेरे पास लिसनर। जिस तक साउंड जा रहा है वो लिसनर कहलाएगा। यानी एक है मेरे पास सोर्स, एक है मेरे पास लिसनर। अब आपसे उसने कह रहा है चेंज इन पिच। चेंज इन पिच का मतलब क्या है? आप तमाम लोग पढ़कर आए हो ना, पिच का डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रिक्वेंसी से। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो पिच भी चेंज होगी। तो इस चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को या चेंज ऑफ पिच को बेटा आप आज के बाद से क्या बोलोगे? डॉपलर इफेक्ट। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि चाहे लिसनर मूव कर रहा हो या सोर्स मूव कर रहा हो या दोनों मूव कर रहे हो सकता है एक मूव करे, हो सकता है दोनों मूव करें, लेकिन मूव करना चाहिए। रिलेटिव मोशन होनी चाहिए एक दूसरे के लिहाज से। तो इस चीज को आप बोलोगे डॉपलर इफेक्ट। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 में बोल रहा है। एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं। कभी भी किसी भी केस में कोई भी चीज अगर टूवर्ड्स जाए तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है बेटा, अगर कोई भी केस टूवर्ड्स जाए तो आपकी फ्रिक्वेंसी हमेशा इंक्रीज होगी। और कोई भी चाहे लिसनर हो चाहे सोर्स हो, अगर वो अवे जाए तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है बेटा वो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी टूवर्ड्स जाए तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, अवे जाए तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज। अब जरा यहाँ देखिए, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय अ सोर्स मूविंग अवे। क्योंकि उसने अवे बोल दिया, अब कोई भी अवे जा रहा हो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यही एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ो बेटा। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या बोला? द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव व्हेन द लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स। अब देखो वर्ड आ गया टुवर्ड्स का। टुवर्ड्स का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो टुवर्ड्स जाए तो इंक्रीज, अवे जाए तो डिक्रीज। एमसीक्यू नंबर 4 में कहा डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू डैश। तो बेटा डॉपलर इफेक्ट सिर्फ एप्लीकेबल है साउंड पे। लाइट के लिए आप आगे जाके सेकेंड ईयर फिजिक्स में लाइट की फ्रिक्वेंसी की चेंज के लिए आप पढ़ोगे कॉम्पटन इफेक्ट। क्योंकि सेकेंड ईयर फिजिक्स में आएगा। तो लाइट जो एप्लीकेबल, लाइट के लिए जो एप्लीकेबल है वो है कॉम्पटन इफेक्ट, और साउंड के लिए जो एप्लीकेबल है वो है डॉपलर इफेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5, लिसनर मूव टूवर्ड्स। फिर दोबारा बेटा टूवर्ड्स है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ये आप बात पढ़कर आए हो, उसने बात करी पिच की, तो आपको ये बात पता है पिच का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? फ्रिक्वेंसी से। क्योंकि टूवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पिच भी इंक्रीज होगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद लास्ट के 2 एमसीक्यू मौजूद है, 6 और 7। एमसीक्यू नंबर 6, डॉपलर इफेक्ट इज यूजफुल फॉर ऑल। सबके लिए यूजफुल है। ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट का मतलब वो बताओ जो इसमें से रॉन्ग है, जो गलत है। देखो डॉपलर इफेक्ट के लिए या तो सोर्स मूव करे, या तो लिसनर मूव करे, या तो सोर्स मूव करे या लिसनर मूव करे या दोनों मूव करें, बोथ मूव करें, तो डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की स्पीड मालूम करनी है, मतलब ऑटोमोबाइल मूव करे तो ये सही है। प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर ट्रैकिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट भी मूव कर रही होती है तो ये भी सही है। फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ टू एरोप्लेन्स, एरोप्लेन मूव कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन डी गलत है। क्यों? डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशनरी बॉडीज। स्टेशनरी बॉडीज का मतलब आपकी बॉडीज रेस्ट पर है, इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो ऑप्शन जो गलत है वो बेटा मेरे पास कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। और आप एमसीक्यू नंबर 7 लास्ट, द राइज ऑफ द पिच इफ एन अप्रोचिंग सायरन इज एन अपेरेंट इंक्रीज। आपकी जो पिच है बेटा ये पिच इंक्रीज हो रही है। पिच इंक्रीज होने का मतलब क्या चीज इंक्रीज हो रही होगी? चेंज किस में आ रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा। क्योंकि बार बार में एक ही बात पढ़ाया जा रहा, सर पिच का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? फ्रिक्वेंसी से। अगर आपके पास चेंज होगी कौन? पिच, तो इसका मतलब चेंज कौन होगी? फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये डॉपलर इफेक्ट के एमसीक्यू से काफी कम एमसीक्यू से ओनली 7। तो बड़े आराम से लेक्चर, आसान सा लेक्चर था जो कंप्लीट हुआ। यहाँ लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे। तमाम भी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।